काठमांडू से निकलकर हमने ज़लज़ले के मरकज़ तक पहुंचने की कोशिश की। सड़कें जाम थीं और लोग किसी तरह शहर को छोड़कर जाना चाहते थे। ज़लज़ले ने नेपाल के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों को हिला कर रख दिया। सिर्फ चीन के नज़दीक इस सरहदी इलाके में ही 1000 से ज़्यादा लोगों के हलाक होने की इत्तला है और ये तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लोग यहाँ से निकलने के लिए बेताब हैं। बर्फ़ और मिट्टी के तोदे खिसकने से तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। ज़लज़ले के मरकज़ से 30 मील दूर इस इलाके में भी सब कुछ तबाह हो गया है। इस गांव का तकरीबन हर घर ज़मींबोस हो गया है। यहाँ एक हामला खातून और एक छोटे बच्चे की भी जान गई है। इन लोगों का कहना है कि उन्हें कोई सरकारी इमदाद नहीं मिली और अब बारिश शुरू हो गई है। नेपाल के लोग अरसे से इसी दिन से खौफज़दा थे। उन्हें मालूम था कि एक दिन ऐसी तबाही आएगी। इस मुल्क की ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स पर पिछली एक सदी से दबाव बढ़ रहा था। आखिर हम गोरखा पहुंच गए, जहां ज़लज़ले की शिद्दत सबसे ज़्यादा थी और इसी इलाके के नाम पर मशहूर गोरखा फ़ौज का नाम भी रखा गया था। लेकिन इन हालात में शायद ही कोई ऐसा फौजी होगा जिसका दिल इस साहने पर ना पिघला हो। जो लोग मर गए वो तो छूट गए, उन्होंने तबाही नहीं देखी, वो अच्छे रहे। लेकिन जो जिंदा हैं वो मुर्दों के साथ जी रहे हैं। हमें बताया गया कि इस वादी के नीचे जो गांव है वहां सैकड़ों लोग हलाक हुए हैं। ज़लज़ले और इसके बाद आफ्टर शॉक्स ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। लेकिन नेपाल के लोग नहीं जानते कि क्या ये वही ज़लज़ला है जिसका उन्हें अंदेशा था या फिर इससे भी बड़ी तबाही उनकी मुंतज़िर है।